हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल लंबाई के एक विभवमापी तार तथा एक प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में ई नॉट विद्युत वाहक बल की एक बैटरी तथा प्रतिरोध R1 से जोड़ा गया है। इस विभवमापी की एल लंबाई पर किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल ई के लिए संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, तो ई का मान है हमें बताना है। दिए गए विकल्प में से बताना है कौन सा विकल्प सही है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा में हम विभवमापी को समझेंगे और विभवमापी हम विभव प्रवणता को समझेंगे कि विभव प्रवणता क्या होता है, संतुलन बिंदु कैसे हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले एक चित्र में देखते हैं कि मान लेते हैं एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल ई नॉट है। अब इसका प्रतिरोध भी मान लेते हैं आर है। इस तरह से यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इनके मध्य एक विभवमापी तार ए बी लगा होता है और इसके साथ जिस सेल का हमें यहाँ पे विद्युत वाहक बल मालूम करना है उसके इसके समांतर क्रम में लगा देते हैं। मान लेते सेल का विद्युत वाहक बल ही है। अब इसके साथ एक धारा मापी लगाते हैं, एक जॉकी लगा होता है। अब जैसे ही हम देखते हैं कि इससे धारा का प्रवाह होता है तो एक स्थिति हमें ऐसी मिलती है कि इस बिंदु पे मान लेते हैं हमें लंबाई L1 ये मिल रहा होता है और इस बिंदु पे हम देखते हैं कि हमें धारा का प्रवाह क्या मिलता है, शून्य मिलता है। और हम यहाँ पे देखेंगे कि विभव प्रवणता क्या होती है, एकांक लंबाई का विभव प्रवणता कहलाता है। इसे अगर हम ई से लिखें तो यह हो जाएगा एकांक लंबाई। इसकी कुल लंबाई L है और ए और बी के मध्य विभव मान लेते हैं भी ए बी है, तो एकांक लंबाई का विभव प्रवणता कहलाता है। अब जब हम देखते हैं कि जब धारामापी में विक्षेप शून्य होता है उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अब ये तभी संभव है जब देखते हैं कि ए और मान लेते हैं सी बिंदु के मध्य जो विभव हमें मिल रहा है वही विभव इस बैटरी का होगा। जब ये दोनों विभव बराबर हो जाएंगे तो हमें मालूम है कि धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो हम वह स्थिति हम मान लेते हैं कि संतुलन बिंदु पर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं संतुलन बिंदु का मतलब यहाँ पे धारामापी में धारा के प्रवाह से है। जब वह शून्य होता है तो वो हम संतुलन बिंदु कहते हैं। और इस स्थिति में हमें क्या मिलता है, हमें मिल रहा होता है कि बैटरी का जो विद्युत वाहक बल ई है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ए और सी के मध्य अगर हम देखें तो विभव प्रवणता हमें मालूम है, मतलब एकांक लंबाई का विभव हमें मालूम है। तो L1 लंबाई से गुणा करेंगे तो ए और सी के मध्य विभव हमें मालूम चल जाएगा और यही सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब इसी अवधारणा का उपयोग करते हुए उत्तर को समझते हैं। तो सबसे पहले चित्र में देखते हैं कि हमें दे रखा है कि एक ई नॉट विद्युत वाहक बल की बैटरी है, इसके साथ एक प्रतिरोध R1 लगा हुआ है। अब इसके साथ एक AB तार जो है, AB लंबाई का जो तार है यहाँ पे, इसका लंबाई हमें दे रखा है कितना है, L लंबाई है और R इसका प्रतिरोध है। तो ये इसकी लंबाई कितनी है, L है और इसका प्रतिरोध कितना है, R है। अब ध्यान से देखिए, इसके साथ एक हमने यहाँ पे जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना उसको लगा देते हैं। और क्या इसका भी प्रतिरोध हमें दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ई विद्युत वाहक बल है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि अभिवमापी की L लंबाई पर किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल ई के लिए संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो इस L को देखिए, ये वाला L जो इसको हम मान लेते हैं कैपिटल L और ये हो जाएगा हमारा स्मॉल l। तो यहां से हम देखेंगे ये कैपिटल L। अब इसके साथ एक धारामापी लगा होता है और इसके साथ जॉकी लगा होता है। हम मान लेते हैं संतुलन की स्थिति में धारामापी में विक्षेप शून्य होगा और वो संतुलन लंबाई हमें क्या मिलेगी, L, जो हमें दे रखा है। अब इसे कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो हम ए और बी के मध्य पहले विभव निकाल लेते हैं, उससे विभव प्रवणता में मालूम चल जाएगी। विभव प्रवणता क्या कहलाती है, तार ए बी के मध्य विभव बटा लंबाई, एकांक लंबाई का विभव प्रवणता कहलाती है। अब ए और बी के मध्य विभव हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो ए और बी के मध्य विभव निकालने के लिए हम देखते हैं कि हमें इसका प्रतिरोध मालूम है और ओम नियम से हम जानते हैं भी इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, मतलब इसमें बहने वाली धारा, और आर से गुणा कर दें तो I इंटू आर से हम क्या निकालते हैं, विभव निकालते हैं। ए और बी के मध्य विभव निकालने से बहने वाली धारा निकालेंगे। अब धारा क्या हो जाएगा, देखिए I बराबर, मान लेते इससे बहने वाली धारा I है। तो अब इसमें बहने वाली धारा, प्राथमिक परिपथ में जो बहने वाली धारा है, प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा मान लेते हैं I है, इसमें I धारा बह रही है।
तो ध्यान से देखिए, इस प्राथमिक परिपथ में जो I धारा है इसका मान हम निकाल सकते हैं E बटा R इक्विवेलेंट मतलब तुल्य प्रतिरोध से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्रतिरोध जो है R यहाँ पे प्रतिरोध है, R1 प्रतिरोध है और R प्रतिरोध, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे। E नॉट बटा I R प्लस R1, तो ये हो जाएगा इस परिपथ में बहने वाली धारा। तो धारा का मान हमें मालूम चल गया। अब हम क्या देखेंगे, I इसमें बहने वाली धारा और इसका संगत प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा E नॉट बटा R प्लस R1 इंटू, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा कि मध्य का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, A और B के मध्य, क्योंकि हम जानते हैं विभव क्या होता है। अगर A और B के मध्य अगर हमें विभव निकालना है तो A और B में बहने वाली धारा और A और B के संगत प्रतिरोध, A और B के संगत प्रतिरोध R है और A और B में बहने वाली धारा हम जानते हैं। अब श्रेणी क्रम परिपथ में धारा समान रहेगी तो उसमें भी धारा क्या हो जाएगी, समान रहेगी, E नॉट बटा R प्लस R1। तो यहाँ हमने विभव निकाल लिया। अब हम लिख सकते हैं कि संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में मतलब Ig बराबर जब शून्य है, उस स्थिति में हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। उस स्थिति में हमें मालूम है कि जो इसका विद्युत वाहक बल E है वह A और C बिंदु के बीच के विभव के बराबर होगा। तो ये इसके विभव क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई का विभव हमें मालूम है, विभव प्रवणता कहलाता है। तो देखिए विभव हमने यहाँ पे निकाला है, विभव प्रवणता क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं एकांक लंबाई का विभव क्या हो जाएगा, BAB मतलब E नॉट इंटू R बटा R प्लस R1 और बटा L इंटू क्या हो जाएगा, कितनी लंबाई है, L लंबाई है, तो यह हो जाएगा विद्युत वाहक बल। तो हमें यही मालूम करना था कि इसका विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यह हो जाएगा E नॉट इंटू R। अब ये किस सूत्र से हमने लिखा, E बराबर E मतलब एकांक लंबाई का विभव मतलब विभव प्रवणता इंटू लंबाई। तो इस सूत्र का उपयोग करके यहाँ पे हमने लिखा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो E नॉट इंटू R बटा R प्लस R1 इंटू L बटा कैपिटल L। तो यहाँ पे दिए गए प्रश्न का पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का विकल्प A सही विकल्प होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।